हेलो गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो जिसमें मैं आपको प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करना सिखाऊंगा। मैंने सोचा कि एक नई प्लेलिस्ट शुरू करते हैं जिसमें मैं हर वीक एक प्रोजेक्ट का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अपलोड करूंगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी लाइन, कौन सा फंक्शन, कौन सी लाइब्रेरी किस वक्त यूज़ करनी है। तो यहाँ पे मैंने एक डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट लिया है। उसमें मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि अमेरिकन साइन लैंग्वेज रिकॉग्निशन, ये प्रोजेक्ट का नाम है बेसिकली। सो इसमें क्या होता है कि कोई भी जेस्चर ABCD कैसे डिटेक्ट करते हैं, उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं, वो इस प्रोजेक्ट में आपको सिखाने जाऊंगा। मैंने इसको पहले से इम्प्लीमेंट कर दिया है, क्योंकि अगर मैं इसको टाइप करने जाऊंगा एंड देन आपको समझाऊंगा तो इसमें बहुत देर लग सकती है। इसमें आई गेस इट विल टेक अराउंड 1 to 2 hours। सो आई थॉट कि मैं पहले इम्प्लीमेंट कर देता हूँ एंड देन आपको लाइन बाय लाइन समझा देता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये डेटा सेट मैंने कैगल पे से डाउनलोड किया था। आप कोई भी डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हो कैगल पे से या गिटहब पे से, या फिर कोई भी गूगल से आप लोग सिर्फ सर्च कर दीजिएगा कि अमेरिकन साइन लैंग्वेज रिकॉग्निशन डेटा सेट। सो यू विल गेट थाउजेंड्स ऑफ रिजल्ट्स। सो यहाँ पे मैंने कैगल पे से ये इसको डाउनलोड किया था, लेकिन इसमें J और Z नहीं है। सो यू कैन मेक योर ओन जेस्चर्स ओके बाई CV2 लाइब्रेरी ऑल्सो। सो यहाँ पे मैंने डाउनलोड ही किया था डेटा सेट। सो आई जस्ट took that data set and implement my project. So let's get started with our first cell here. यहाँ पे मैंने 2-3 लाइब्रेरीज लिए, import OS, numpy and pandas. ओके सो यहाँ से क्या इससे क्या होगा कि os.list डायरेक्टरी का मतलब ये होता है कि जो डेटा सेट में जितने भी फोल्डर्स है उसका जो लेबल्स है वो हमें ये लेबल्स में वो उसको स्टोर कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, एज यू कैन सी दैट मेरे पास ABCD से Y तक के डेटा सेट के अंदर इतने फोल्डर्स है, एज यू कैन सी ऑन माई लेफ्ट स्क्रीन। सो इतने डेटा सेट के इमेजेस है। अब इस कोर्स से क्या होता है वो मैं आपका दिखाता हूँ। पहले आप एक बार आउटपुट देख लीजिएगा। सो देर आर 1055 इमेजेस इन A क्लास। ओके, सो ये K बेसिकली एक काउंटर है। ठीक है, वो K इमेजेस को काउंट करता है कि एक लेबल लाइक A लेबल में कितने इमेजेस है वो यहाँ पे काउंट होते हैं, वो K में स्टोर होते हैं एंड देन वो डिस्प्ले करते हैं लाइक देयर आर दिस मच इमेजेस इन दिस लेबल क्लास। ओके एंड यहाँ पे मैंने एक अपर वाला फंक्शन अप्लाई कर दिया है। ये फोल्डर डेटा, ये बेसिकली ये फोल्डर डेटा है, उसमें से OS लिस्ट डायरेक्टरी, एज यू कैन नो लिस्ट डायरेक्टरी क्या करता है फ्रॉम दिस फंक्शन। यहाँ पे ये पाथ में जाता है, ये पाथ में जाके वो एक इमेजेस को काउंट करता है यहाँ से एंड देन वो आउटपुट में K, मतलब वो जो आउटपुट होता है वो K में अपेंड कर देता है, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस लाइन एंड एज यू नो दिस इज K इज काउंटर। ओके, तो जब तक वो Y तक नहीं जाएगा तब तक वो उसको काउंट करता रहेगा। एज यू कैन सी दिस इज N अप टू दिस इज Y। ओके, सो Y में 1065 इमेजेस है। ओके, नाउ मैंने एक चीज़ इंप्लीमेंट की है जिससे मुझे पता चल जाएगा कि ये एक बार ग्राफ है बेसिकली, नंबर ऑफ इमेजेस कंटेन्ड इन ईच क्लास। ओके, ये इससे मुझे पता चल जाएगा। सो मैंने यहाँ पे मैटप्लॉटलिब ले लिया। आपको पता होगा कि मैटप्लॉटलिब एक बेसिक लाइब्रेरी है जिससे हम लोग बार ग्राफ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि उसके जो क्लासेस में काउंट है, मतलब इमेजेस है, वो कितने हैं। ओके, इससे मुझे पता चल जाएगा। X लेवल बेसिकली क्या होता है, ये क्लासेस होता है। Y लेवल क्या होता है, काउंट होता है। PLT शो हमें लगाना पड़ता है ये शो करने के लिए। ओके, नंबर ऑफ इमेजेस इन द ईच क्लास। सो एज यू कैन सी on the output, like the title is number of images contained in each class. So plt.title is our function and यहाँ पे plt.bar में लेबल्स ले लिए है और नंबर्स ले लिए है। ठीक है, नंबर्स में क्या स्टोर हुआ था आपको पता है कि कितने
उसमें कितने इमेजेस हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि वो कैसे ये काम करता है। नाउ पहले मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, इसमें थोड़ी ये इम्प्लीमेंट होने में थोड़ी देर लग जाएगी। एज यू कैन सी हियर all the images and there are 1055 images in A class has implemented. Okay, now let's move to third cell. यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि क्लासेस एंड कितने इमेजेस है उसका इम्प्लीमेंट होता है और हमें पता चलता है कि एक क्लास में कितने इमेजेस है। ओके, सो एज यू कैन सी नाउ दिस इज़ मेन पार्ट ऑफ आवर डेटा सेट। ओके, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक्स डेटा एंड वाई डेटा हमने एम्प्टी लिस्ट ले लिया है। एक्स डेटा में बेसिकली इमेज स्टोर होता है एज इन एरे फॉर्म एंड वाई डेटा में लेबल्स स्टोर होते हैं, वो भी एरे फॉर्म में ही होते हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। पहले हमने यहाँ पे फॉर लूप ले लिया, लेबल्स में पहले वो जाएगा, देन वो एक एक इमेज को लेगा, ठीक है। वो एक एक इमेज को लेके उसको रीड करेगा, रिसाइज करेगा, उसको एरे में कन्वर्ट करके एक्स डेटा के अंदर अपेंड कर देगा। ओके, आपको पता चल गया होगा मैंने क्या बोला, फिर से बताता हूँ। एक्स डेटा में बेसिकली क्या होता है, वो इमेजेस उसको एरे फॉर्म में एक्स डेटा की लिस्ट में, वो एम्प्टी लिस्ट है बेसिकली, मैं इसको एक्स डेटा में अपेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा np.array image resized, ठीक है। वो एक्स डेटा में अपेंड हो रहा है। क्या अपेंड हो रहा है, एक एक इमेजेस वो एक्स डेटा में अपेंड हो रही है। कैसे अपेंड हो रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले वो लेबल्स में जाएगा, ए लेबल्स में जाएगा, पहले तो ए वाले फोल्डर में जाएगा, ठीक है। वो ए वाले फोल्डर में एक एक इमेज को लेगा, एक एक इमेज को वो एक्स डेटा में कन्वर्ट करेगा, देन फिर से आएगा, वो फिर से जाएगा बी लेबल में, देन वो एक्स डेटा में ऐड कर देगा, देन सी डी ऐसे करके वो वाई तक जाएगा। और वाई तक, जब तक वो वाई तक नहीं जाएगा तब तक ये बंद नहीं होगा फॉर लूप। एंड देन वाई जब अपेंड करेगा उसी टाइम पे वो जो लेबल्स होते हैं, लेबल्स तो पहले से ही है, उसको वाई डेटा में अपेंड कर देगा, ठीक है। आपको पता चल गया होगा कैसे, मतलब वो जब जब ए फोल्डर में जाएगा तो उसके साथ साथ इमेजेस के साथ साथ लेबल को भी वाई डेटा में एज एन एरे फॉर्म, ठीक है, उसमें उसको अपेंड कर देगा, ठीक है। ये आपको पता चल गया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो एक्स डेटा दिखता कैसा है। सॉरी मैंने ये रन ही नहीं किया पहले, अब इसमें थोड़ा टाइम जाएगा। जैसे आपको दिख रहा है ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, मैंने इसको रन कर लिया है। अब आपको मैं एक्स डेटा दिखाता हूँ वो कैसा दिखता है, एंड देन एरे के बाद वो कैसा दिखता है। सी दिस इज आवर एक्स डेटा, ठीक है, ठीक है। ओके, अरे यार इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देन इसको हमने एरे में कन्वर्ट कर दिया। अब देन उसकी जो हाइट ने विड्थ होगी, लाइक उसकी 32x32 का होगा, एंड देन वो इमेज RGB के फॉर्म में है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 रखा है, ठीक है। अगर ग्रे स्केल इमेज होता तो यहाँ पे 1 होता, ठीक है। सी 25,118 इमेजेस है, 32x32 एंड चैनल इज 3, ओके। एंड वाई इज मतलब लेबल्स भी 25,118 है, ओके। नाउ यहाँ पे मैंने इसको नॉर्मलाइज क्यों किया, वो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे मैंने 255 से ही क्यों किया। बिकॉज मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी इमेजेस होती है वो पहले BRG की फॉर्म में होती है, उसको हमें RGB में कन्वर्ट करना पड़ता है। BRG मतलब ब्लू ग्रीन एंड रेड, एंड RGB मतलब रेड ग्रीन एंड ब्लू, ओके। सो कोई भी कोई भी इमेज के पिक्सल्स होते हैं वो 0 से 255 में वेरी करते हैं। सो वो हमारी एक्यूरेसी कम कर देता है, बिकॉज एज यू नो दैट
वो बहुत बड़े पिक्सल्स हो जाते हैं उसकी जो उसके लिए हमें उसको 255 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आपने जैसे x डेटा में देखा कि वो x डेटा कैसा दिखता था, अब इसको हम 255 से आफ्टर अब देखो 45, 58, 68, 39, 29, 60 ये बहुत बड़े पिक्सल्स हैं, ठीक है। तो हमें इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, इसके लिए हमें 255 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। सो अब मैंने इसको रन कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ x डेटा कैसा दिखता है। वो 0 से 1 के बीच में होगा, वो पूरा C 0 पॉइंट एंड सो इसकी वजह से हमारी जो एक्यूरेसी होगी वो अच्छी मेंटेन रहेगी। ओके, जैसे आपको पता होगा, ठीक है। नाउ हमें लेबल्स को एनकोड करना पड़ेगा, उसको लेबल एनकोड मतलब हाँ वन हॉट एनकोड उसमें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। वन हॉट एनकोडिंग करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने लेबल एनकोडर पहले लिया है, उसकी वजह से यहाँ पे ये आपको क्यों 00 दिख रहा है, बिकॉज पहले ए आएगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी, तब और वाई तक जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे पहले 0000 मतलब जितनी भी इमेजेस है उसको स्टार्टिंग से पहले से ही 0000, 1111, 2222 एंड सो ऑन, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लेबल एनकोडिंग करता हूँ। सो ये अब कैटेगोरिकल में कन्वर्ट हो चुका है। एज यू कैन सी द आउटपुट 000, 1111 एंड अप टू 23। ओके, अब इसको कैटेगोरिकल में क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वन हॉट एनकोडिंग आएगा। वन हॉट एनकोडिंग में से आपको पता होगा वन हॉट एनकोडिंग क्या है, अगर नहीं पता तो मैं आपको दिखा देता हूँ 2 मिनट। सी दिस इज वन हॉट एनकोडिंग। ओके, तो जब रेड आएगा तभी वो 1 आएगा एंड देन बाकी सब 00 मतलब वो रेड नहीं है। सेम एज ग्रीन, सेम एज रेड, ऐसे ही हमारे लिए ये अल्फ़ाबेट्स होंगे। जब ए आएगा तभी 1 आएगा। एज यू कैन सी हियर ये ए है, ठीक है, और ये y है, तो यहाँ पे y लास्ट में आएगा बिकॉज यहाँ पे 111 क्या है, y है। ओके, सो ऐसे ही वन हॉट एनकोडिंग हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, तो ये पूरी जो 00 आपको दिख रहा है ना वो 25,117 होगा, ठीक है। दिखाता हूँ 2 मिनट, कहाँ गया, यहाँ पे देखो ये शेप आपको जैसे पता है कि 25,118 है, ठीक है, और ये लेबल्स भी सेम ही है। सो जब मैंने वन हॉट एनकोडिंग अप्लाई किया तब क्या हुआ कि जहाँ पर ए था वहाँ पर ही 1 आया, बाकी सब ये 0 है। सो 25,118 था, उसमें से जो फर्स्ट वाला है वो ए आ गया, मतलब उसमें 1 आ गया, बाकी सब जो रहे बाकी बचे 25,117 उसमें 0 आ गया, ठीक है, समझ गए आप। सो ओके सी, सो ये इसको एनकोड कर देगा वन हॉट एनकोडिंग में। सो ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, रन हो चुका है। सो एज यू कैन सी द आउटपुट इज सेम। नाउ हाँ, लेट्स शफल ऑल द डेटा वी हैव। मतलब शफल मतलब सफल मतलब क्या है कि कोई भी डेटा वो इसमें ही रहेगा लेकिन वो शफल हो जाएगा, मतलब उसकी सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। सो आवर मॉडल, मतलब हमारे मॉडल में कोई डेटा छूट ना जाए, इसकी वजह से शफल करना पड़ता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ शफल का मतलब ओरिजिनल क्या है। मतलब मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, मैंने एक लिस्ट में 1 2 3 4 5 डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्यों आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 है आउटपुट में। देन मैंने उसको शफल किया तो वो क्या हुआ है 2 3 4 1 5। ओके, जैसे आपको दिख रहा है वो हर बार चेंज होगा। देखो 3 2 4 5 1 देन 1 3 2 4 5, मतलब कोई डेटा छूट ना जाए। लाइक पहले ए तो आ गया लेकिन वाई रह गया तो वो वाई भी पहले आ जाएगा, देन ए बीच में आ जाएगा, ऐसा वो शफल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको लेंथ चेक करके दिखाता हूँ। 25,118 ये दोनों सेम होनी चाहिए, अदरवाइज यू विल गेट एन एरर।
कि डेटा सेम नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ एरर आ जाएगा। ओके, मेरा आया था इसलिए। अब हमारा यहाँ से मॉडलिंग का पार्ट शुरू होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। आपको ये तो पता ही होगा कि एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, ये तो आपको पता ही होगा कि एक्स वाई, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स वाई लिया, उसको मैंने एक्स ट्रेन वाई टेस्ट वाई टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया, और टेस्ट साइज़ मैंने 0.33, ये स्टैंडर्ड है इसलिए मैंने 0.33 ली है। ठीक है, तो हम इसको रन करते हैं। सो ये रन हो चुका है। एंड देन आपको अगर एक्स ट्रेन देखना है तो आप ये ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, ये एक्स ट्रेन है हमारा, और अगर आपको वाई ट्रेन देखना है, अगर आपको वाई ट्रेन देखना है तो वो ऐसा है। ठीक है, नाउ दिस इज आवर CNN पार्ट। CNN मतलब कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, वो डीप लर्निंग का एक मॉडल है, और यू कैन से डीप लर्निंग से हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लाइक इमेज डिटेक्शन, फेस रिकॉग्निशन, देन ये क्लासिफिकेशन, कोई भी हम लोग इसमें से यूज़ कर सकते हैं, और कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क से हम लोग उसको क्लासिफिकेशन या फिर क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉर सो यहाँ पे मैंने पहले तो थोड़ी बहुत ये सब लाइब्रेरीज ले लिए, लाइक सिक्वेंशियल, ये हमारा मॉडल है। फिर ये केरस लाइब्रेरी ले लिए, ये उसके लेयर्स ले लिए। लेयर्स इज़ लाइक कौन कौन से लेयर यूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन 2D लेयर लिया है, मैक्स पुलिंग लिया है, ड्रॉप आउट लिया है, फिर फ्लैटन, डांस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, ये सब लेयर्स हैं। ठीक है, सो लेट्स, अब मैंने सिक्वेंशियल मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बना दिया क्लासीफायर नाम का। ठीक है, तो उसी सिक्वेंशियल मॉडल में मैंने क्लासीफायर नाम का ऑब्जेक्ट बना के उसमें कॉन्वोल्यूशन 2D नाम का लेयर्स ऐड किया, 32x32 वाला। ओके, मैं आपको सिखाता हूँ ये कर्नल साइज क्या है, ये पैडिंग क्या है, इनपुट शेप, यहाँ पे मैंने 3 क्यों लिया, यहाँ पे मैंने 32x32 ही क्यों लिया, ये रेलो क्या है, ये सब मैं आपको दिखाता हूँ अभी 2 मिनट। तो यहाँ पे आप लोग कर्नल भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक 0, रैंडम, HE यूनिफॉर्म, ग्लोरोट यूनिफॉर्म, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। यहाँ पे आप लोग कर्नल भी यूज़ कर सकते हैं अगर करना हो तो। मैंने यहाँ पे नहीं किया है क्योंकि ये बिगिनर फ्रेंडली है। सो जितना आप लोग प्रोजेक्ट को सिंपल रखोगे उतना ही इम्प्लीमेंट करने में मज़ा आएगा, एंड एक्यूरेसी भी अच्छी रहेगी। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे बहुत और नहीं लिए है। यहाँ पे मैंने सिर्फ फिल्टर्स लिया, फिल्टर्स, कर्नल साइज, पैडिंग, इनपुट शेप, ये सब ये इतने तो लेने ही चाहिए। ठीक है, इतने तो लेने ही पड़ेंगे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए, बाकी तो एरर आएगी ही आएगी। ठीक है, ये कन्वोल्यूशन लेयर है हमारा, सेकेंड वाला मैक्स पुलिंग लेयर है। सेकेंड कन्वोल्यूशन लेयर के अंदर हमने एक ड्रॉप आउट रख दिया है। अभी मैं बताता हूँ कि ड्रॉप आउट क्यों हमने रखा है। बिकॉज अगर आप लोग इमेजेस, अगर यहाँ पे तो मेरे पास 25,000 इमेजेस है इसलिए चलेगा, लेकिन अगर आपके पास थोड़े कम इमेजेस है, देन अब इफ़ आप लोग ड्रॉप आउट नहीं लेते तो जो ओवर फिटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि एक्यूरेसी एकदम वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, एक्यूरेसी कम आएगी। ठीक है, इसलिए ड्रॉप आउट लेना ज़रूरी है जब भी आप लोग इमेज डिटेक्शन या कुछ भी करो, डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट करो तो, इसलिए ड्रॉप आउट लेना ज़रूरी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फिल्टर्स क्या है, कर्नल साइज क्या है, पैडिंग क्या है, इनपुट शेप क्या है, एट्सेट्रा। ठीक है, सो यहाँ पे एक ब्लॉग है प्रभु का, यहाँ पे उन्होंने एक अच्छी तरह से समझाया है कि कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क क्या है। तो मैं भी यहाँ से ही आपको समझा देता हूँ कि क्या है। ठीक है, हमारा जो इमेजेस है वो पहले तो RGB चैनल का है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ओके, सो 6x6x3 मतलब ये 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो 6x6 मतलब हमारा मैट्रिक्स, एंड 3 मतलब 3 चैनल्स R, G एंड B। अगर ग्रे स्केल होता तो यहाँ 3 की जगह 1 आता, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, तो हमारा जो इमेज है वो 32x32 का है, एंड देन 3 चैनल्स है। ओके, लेट्स नाउ आपको दिखाता हूँ कि वो जो फिल्टर्स है,
फिल्टर्स है, ठीक है, ये फिल्टर्स है, ठीक है, ये फिल्टर्स 32 है, 32 एंड कर्नल साइज 3 है, ठीक है। तो ये जो भी इमेज होगा 32x32 वो तीनों चैनल्स, ठीक है, तीनों लाइक RGB तीनों ये फिल्टर मैट्रिक्स मतलब कर्नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होंगे एंड देन उसके आगे वो दूसरे लेयर के लिए वो तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद वो मैक्स पुलिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 32x32 का जो भी इमेज होगा वो RGB चैनल का होगा और तीनों इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे कर्नल साइज के साथ एंड देन वो अगले लेयर के लिए वो तैयार होंगे एंड देन मैक्स पुलिंग करेंगे, ओके। ये पैडिंग का मतलब क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी फॉर एग्जांपल ये हमारा ए है, ठीक है, यहाँ पे कैट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैट है, चलो ए छोड़ो, यहाँ पे कैट है, ये कैट कलरफुल है इसलिए उसमें 3 चैनल होंगी, रेड ग्रीन एंड ब्लू। तीनों चैनल ऐसे ही उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कर्नल के साथ एंड देन वो आगे आउटपुट देंगे, ठीक है। एंड देन अब आपको मैं पैडिंग सिखाता हूँ। पैडिंग क्या है? पैडिंग मतलब कोई इफ मैं पैडिंग इज इक्वल टू 0 लेता हूँ तो ये पैडिंग है। ये पैडिंग क्यों लेते हैं? बिकॉज ये देखो ये 4x4 है, देन वो एक्सपांड होके बन जाएगा 6x6। ये पैडिंग क्यों लेते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अब फॉर एग्जांपल हम लोग मैक्स पुलिंग करेंगे तो मैक्स पुलिंग में क्या होगा, अगर कोई चीज़ अगर रह जाती है तो हमारी एक्यूरेसी भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो हमने पैडिंग लिया तो उससे क्या होगा कि यहाँ से फॉर एग्जांपल 3x3 का मैक्स पुलिंग होगा तो यहाँ से ये 3x3 का मैट्रिक्स ले लेगा, ओके। सो अगर यहाँ पे से कुछ छूट जाएगा तो पैडिंग ले सकते हैं क्योंकि कोई भी बॉर्डर छूटनी नहीं चाहिए इमेज की, दैट्स वाई यहाँ पे पैडिंग है। वैसे भी ये 0 है तो 0 से कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे हमारी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी, ओके। ये 0 पैडिंग है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये स्ट्राइड्स मतलब क्या है, ठीक है। सी एज यू कैन सी हियर, देखो ये एक इमेज है, ये हमारी एक इमेज है, वो इसके साथ ये इमेज है और ये वो कर्नल मैट्रिक्स है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रही है। एज यू कैन सी 5x5 एंड 3x3। सो जहाँ पे भी एक होगा, यहाँ पे भी एक है, ये एक है, लेकिन यहाँ पे 0x1 वो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1x1 मतलब 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1x1 मतलब 1 हो जाएगा। तो मतलब 1 2 3 एंड 4, तो लास्ट में 4 आएगा। आपने समझा? 1 2 3 ये 4, ठीक है। तो ऐसे ही वो मल्टीप्लाई करके एडिशन करके यहाँ पे डाल देता है एंड देन यही मैट्रिक्स आगे मैक्स पुलिंग के लिए जाता है। ये पिंक वाला मैट्रिक्स जो दिख रहा है ना, वो ही मैट्रिक्स आगे मैक्स पुलिंग के लिए जाता है। अब मैं ये थोड़े बहुत कर्नल्स है लाइक आइडेंटिटी के लिए ये फिल्टर यूज़ कर सकते हैं, एज डिटेक्शन के लिए ये सब यूज़ कर सकते हैं, शार्पन के लिए ये बॉक्स ब्लर, गशियन ब्लर एटसेट्रा। सो आपको समझ आ गया होगा आई होप। नाउ आपको दिखाता हूँ स्ट्राइड्स। ये स्ट्राइड्स क्यों लेते हैं हम लोग? स्ट्राइड्स का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल मैं स्ट्राइड्स इज इक्वल, यहाँ पे जैसे हमने स्ट्राइड इज इक्वल टू 2 लिया है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा 1 2 3 11 12 13 21 22 23, ओके। सो यहाँ पे ये पहले तो ये 3x3 मैट्रिक्स उसको लेगा, देन इसमें से जो भी यहाँ पे स्ट्राइड का मतलब ये है कि ये 3x3 लेगा, उसमें से आगे इसको आगे जाएगा, ठीक है। मतलब 2x2 है इसलिए 2 कॉलम्स आगे जाएगा। तो सेकंड वाला जो मैट्रिक्स की वैल्यू होगी वो यहाँ से आएगी, ये यहाँ से, ये 3 4 5 13 14 15 23 24 25, ठीक है। नेक्स्ट वैसे ही यहाँ पे आगे 2 गया, वैसे ही आगे ये 2 जाएगा, यहाँ से 5 6 ऐसा करके। फिर जब नीचे आना होगा तो 2 नीचे आएगा, ये 1 11 2 12 3 13 वो छोड़ के वो नीचे आएगा। सो यहाँ पे से वो आगे जाएगा 21 22 23 31 32 33 41 42 43, ओके।
आपको समझ आ गया होगा। अब पैडिंग तो मैंने पहले ही समझा दिया था। अब रेलू 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 क्या करता है कि जो फॉर एग्जांपल कोई भी इमेज में माइनस वैल्यू होगी, ठीक है, कोई भी वैल्यू माइनस होगी तो उसको ज़ीरो कर देगा, ठीक है, बिकॉज अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो वो हमारी एक्यूरेसी को हार्म कर सकती है, दैट्स वाई। सो रेलू का मतलब ही रेगुलर फुल फॉर्म है रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट फॉर नॉन लीनियर ऑपरेशन, ओके। उसका ये इक्वेशन आप देख सकते हो, मैक्स 0, x, okay। So this is the concept of this whole lines, ये सब लाइन का यही कॉन्सेप्ट है कि आप लोग कैसे इसको, ये हमारा बेसिकली मॉडल है, ये मॉडल यही मेन है, ठीक है। तो इसको समझ लेना एक बार फिर से, ये फिल्टर्स क्या है, कर्नल साइज़ क्या है, पैडिंग क्या है। अगर आपको ना आए तो फिर से वीडियो रिवाइंड कर दीजिए। 32x32 क्रॉस ही क्यों लिया है, हाँ यहाँ पे आप लोग 64x64 भी ले सकते हो, 224 तक भी ले सकते हो। एक्टिवेशन मैंने रेलू रखा और बेसिकली सब लोग रेलू ही लेती है, बिकॉज ये एक स्टैंडर्ड ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है कि हम कोई भी, अगर कोई भी साइंटिस्ट होगा वो भी एक्टिवेशन फंक्शन में रेलू ही लेगा, ओके। सो यहाँ पे ड्रॉप आउट मैंने समझा दिया। मैक्स पुलिंग मैंने आपको नहीं समझाया, वो मैं आपको समझा देता हूँ। सी दिस इज मैक्स पुलिंग। मैक्स पुलिंग फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिया है मैक्स पुल साइज इज इक्वल टू 2, तो सो क्या होगा यहाँ पे 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा। 2x2 मैट्रिक्स में क्या होगा कि वो पहले तो स्टार्टिंग के 2x2 लेगा, ठीक है, 1 1 5 6, ओके। इसमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू है ना वो यहाँ पे ले लेगा। एज यू कैन सी 6 हियर, 8 हियर, 3 हियर एंड 4। सो ऐसे हमारा मैट्रिक्स वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, इसको मैक्स पुलिंग कहा जाता है। देन फुली कनेक्टेड लेयर, ये फुली कनेक्टेड लेयर मतलब वो हमारे मैट्रिक्स को फ्लैटन कर देता है, ओके। एज यू कैन सी दिस इज आवर होल कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। उसमें पुलिंग आ गया, कॉन्वोल्यूशन आ गया, प्लस रेलू आ गया, पुलिंग आ गया, फुल्ली कनेक्टेड लेयर आ गया एंड देन आउटपुट लेयर आ गया, ओके। सो यहाँ पे ये ऑप्टिमाइजर मोस्ट ऑफ लोग एडम ही लेते हैं, RMS प्रॉप करके भी आता है, आप कोई भी ले सकते हो। एडम लोगे तो अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी। कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी क्यों ली, बिकॉज हमारी जो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी यहाँ पे तभी ले सकते हैं जब हमारे पास सिर्फ 2 क्लास है, या तो फिर 0 या तो फिर 1, लेकिन यहाँ पे 0 1 2 3 अप टू 23 तक है, इसलिए हमने यहाँ पे कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी ली है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने 24 क्यों लिया। सी अगर ये जब आप लोग बिगिनर्स होगे तो यहाँ से आपको एरर आएगी ही आएगी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे 24 लेने का कारण यही है कि हमारे पास 24 क्लासेस है, दैट्स वाई वी हैव टू टेक 24 हियर। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव 25 क्लासेस देन वी हैव टू पुट 25 हियर, ओके। सो यहाँ पे आपको 24 ही लेना पड़ेगा। अगर आप 20 लोगे तो क्या होगा कि 20 क्लासेस ही कंसिडर होंगे। देन आप यहाँ नीचे वाले जो भी 4 क्लास हैं VWXY वो नहीं आएंगे, ठीक है, दैट्स वाई वी टुक 24 यूनिट्स, ओके। नाउ यहाँ पे मैट्रिक्स हमने एक्यूरेसी का लिया और कोई मैट्रिक्स हमें नहीं चाहिए, इसलिए और ये समरी है हमारी। एज यू कैन सी फर्स्ट कॉन्वोल्यूशन लेयर मैक्स पुलिंग फर्स्ट, कॉन्वोल्यूशन सेकंड, ड्रॉप आउट फर्स्ट, मैक्स पुलिंग सेकंड, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वाला मैक्स पुलिंग है, यहाँ पे फर्स्ट कॉन्वोल्यूशन, यहाँ पे इसलिए सेकंड वाला कॉन्वोल्यूशन 2D लेयर है, ठीक है। देन आपको सी यहाँ पे 32x32 है, तो भी यहाँ पे 16x16 हो गया। क्यों? यहाँ पे मैक्स पुलिंग हो गया। आप समझ रहे हो ना, ठीक है, आपको पता चल गया होगा। एज यू कैन सी 32x32 है, यहाँ पे मैंने 2 पुल साइज लिया इसलिए 16x16 का यहाँ पे हो गया। देन फिर से मैंने मैक्स पुलिंग किया तो 8x8 हो गया। फिर से कॉन्वोल्यूशन 2D हमारे पास वो 8x8 उसके आगे वाले लेयर में जाएगा, उसका भी मैंने मैक्स पुलिंग कर दिया तो 4x4 हो गया। फिर मैंने फ्लैटन अप्लाई कर दिया, डेंस मतलब हमारा फुल्ली कनेक्टेड लेयर आ गया। देन ड्रॉप आउट कर दिया बिकॉज आई डोंट वांट माय मॉडल
टू ओवरफिट। ओके, देन हमारा लास्ट वाला लेयर जो भी है हमने यहाँ पे 24 क्लासेस हमारे जो भी है वो यहाँ पे कंसिडर हो जाएंगे। देन यहाँ पे मैंने 5 ही एपॉक्स लिए हैं बिकॉज देन अगर थोड़ी देर लग जाएगी इफ़ आई टुक मोर देन 5 एपॉक्स। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं 10 एपॉक्स ले लेता हूँ। वैलिडेशन स्प्लिट मैंने 0.20 मतलब 20% ले लिया है। नाउ हिट शिफ्ट एंड एंटर। ये हमारा ट्रेन होना शुरू हो गया है। सो ये मॉडल ट्रेन हो चुका है। एज यू कैन सी हियर आवर एक्यूरेसी इज 0.94 एंड वैलिडेशन एक्यूरेसी 0.97 एंड लॉस इज डिक्रीजिंग पर एपॉक। ओके, यहाँ पे मैंने मॉडल को सेव कर लिया है। ये सेव हो चुका है यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग अब हमारा एक्यूरेसी एंड वैलिडेशन एक्यूरेसी का प्लॉट करेंगे। सो ये प्लॉट हो चुका है। ये आप देख रहे हो कि ये ग्रीन वाला है वो ट्रेनिंग लॉस है, ये वैलिडेशन लॉस है, वो डिक्रीज हो ही रहा है। एंड ये हमारी एक्यूरेसी है, वैलिडेशन एंड नॉर्मल एक्यूरेसी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको हमने प्रेडिक्ट क्लासेस कर दिया। प्रेडिक्ट क्लासेस मतलब वो क्लास प्रेडिक्ट कर देगा डायरेक्टली कि वो कौन से क्लास से बिलोंग करता है। ये फर्स्ट वाली इमेज वो 7 क्लास से बिलोंग करती है, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एच से बिलोंग करती है। यहाँ पे मैं आपको आगे दिखाऊंगा वो कैसे होता है। ठीक है, ये वाई टेस्ट को मैंने आर्गमैक्स करके एक फंक्शन आता है उससे अप्लाई कर दिया है, उसको अप्लाई कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो आर्गमैक्स फंक्शन करता क्या है। सी हियर यहाँ पे एक इनपुट एरे लिया है 4x4 का, सॉरी 3x4 का। सो यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट सी यहाँ पर देखिए आप geek.argmax लिया है प्रिंट करने के लिए। सो argmax मतलब मैक्सिमम एलिमेंट इज़ 11। सो ये हमें मैक्सिमम नंबर वो रिटर्न करता है। ठीक है, एरे में, एरे के अंदर जो भी मैक्सिमम होगा वो रिटर्न करेगा। तो हमको पता चल जाएगा कि ये इमेज इस क्लास की है या फिर इसका लेवल है ये है। अब मैं एक्यूरेसी स्कोर देखता हूँ कि वाई प्रेड एंड वाई टेस्ट का एक्यूरेसी स्कोर क्या है। 0.97 इज़ आर एक्यूरेसी स्कोर। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन रिकॉल एंड F1 स्कोर यहाँ पे मैंने फाइंड किया है। सो लेट्स implement, yeah, so our accuracy is 0.98%, which is very good. And as you can see, precision recall and F1 score is also very good, 90 90 90. Almost all the levels got good accuracy. Now confusion matrix में कैसे प्लॉट किया, ये आपको ये कोड आपको उसकी वेबसाइट पे मिल ही जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ पे आपका वाई टेस्ट एंड वाई प्रेडिक्शन वाला जो भी है वो यहाँ पे सिर्फ डालना है। सो ये इट विल कॉल दिस फंक्शन एंड अप्लाई दिस ऑल द थिंग्स लाइक कंफ्यूजन मैट्रिक्स, फिर फिगर, फिर सब प्लॉट किया, फिर यहाँ पे उसको कलर एंड ऑल सब वो दिया, कलर बार, टाइटल हो गया, एक्स टिक्स, वाई लेवल, एक्स लेवल, फॉन्ट साइज, उसको फॉन्ट साइज को सेट किया, लिमिट। ठीक है, ये सब उसको ये आपको मिल ही जाएगा, इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको उसकी वेबसाइट पे मिल ही जाएगा। देन यहाँ पे हिट एंटर, शिफ्ट एंड एंटर, सो भी कंफ्यूजन मैट्रिक्स आ जाएगा। सी, सो दिस इज़ आवर कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ये डायगोनल में आपको दिख रहा होगा, आपको पता होगा कि यहाँ पे डायगोनल में इतना अच्छा होता है, मतलब हमारा मॉडल अच्छा एक्यूरेसी वाला है। सम ऑफ अल्फ़ाबेट्स गॉट लिटिल बिट आई गेस लेस एक्यूरेसी लाइक दिस। ये 12 है यहाँ पे, ये 1 है, 11 है, 4 है, 2 3 33। ठीक है, समझिए होंगे आप मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सो ये फंक्शन क्या है, वो बेसिकली ये फंक्शन मैंने इसको कैसे इसको मैंने ये किया है मैं आपको बताता हूँ।
पहले numpy इंपोर्ट किया, प्रोसेसिंग इंपोर्ट किया, ठीक है। कैसे ये हुआ मैंने एक इमेज लोड की पहले, तो ये रिकॉग्निशन है बेसिकली, मैंने रियल टाइम रिकॉग्निशन नहीं किया है, लेकिन उसका मैंने कोड तो मेरे पास है, मैं आपको दिखा दूंगा लास्ट में, आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बिकॉज मेरा ये कैमरा पता नहीं वो ओपन नहीं हो रहा है अभी, आई डोंट नो व्हाई, बट ये कोड की वजह से क्या हुआ पता नहीं, लेकिन वो ओपन नहीं हो रहा है। मैं आपको कोड दिखा दूंगा। ये मैंने मैन्युअली एक कोड बनाया है जिससे आप लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, रिकॉग्निशन कर सकते हैं, डिटेक्शन कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक इमेज लोड की 32x32 की। आई एम शो मतलब वो सिर्फ उसको शो करेगा कि वो कैसे दिखती है। उसको एरे में कन्वर्ट कर दिया, उसके डायमेंशंस एक्सपांड कर दिए, एंड देन मेरे क्लासीफायर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है हमारे मॉडल का, उससे मैंने उसको प्रेडिक्ट कर दिया। सो यहाँ पे मैंने बी, आपके सामने आपको पता है, मैंने बी में से एक इमेज ली है, ठीक है। यहाँ पे मैं शिफ्ट एंटर दबाऊंगा, ये सी बी, ये बी है, ठीक है। ये प्रेडिक्शन कैसे आया, ये एल्स इफ, मतलब यहाँ पे मैंने पूरे ये जो ए से वाई तक पूरे यहाँ पे ये लेबल्स डाल दिए हैं। सो वेन एवर द प्रेडिक्शन गॉट 0 मैक्सिमम, मतलब जो भी प्रिडिक्ट करेगा उसमें जो भी मैक्सिमम वैल्यू अगर 0 होगी तो वो ए होगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी तो वो बी होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। नाउ मैं आपको एच लेता हूँ, यहाँ से कॉपी, देन यहाँ पे पेस्ट करो, ये एच है, ठीक है। सो ये जी उसको बोला, मतलब ये गलत हो गया। मैं आपको दूसरा लेता हूँ, ये डी लेता हूँ, ठीक है। कॉपी पाथ, ये डी है, ठीक है। ये डी आया, देख सकते हो आप, ये डी इसको प्रेडिक्ट किया है। अभी मैं लेता हूँ के, थोड़ा डिफरेंट लेते हैं। अब इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ ये के, इसको भी उसको उसने क्लासिफाई कर लिया। देन वाई लेते हैं, वाई में कॉपी पाथ, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, इसको मैंने, हाँ ठीक है, ये वाई समझ सकते हो आप इसको भी। अब एकदम इजी इम्प्लीमेंटेशन है ये प्रोजेक्ट की। ये हमारा कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क की इम्प्लीमेंटेशन थी। मैं आपको अब ट्रांसफ़र लर्निंग कैसे यूज़ करते हैं वो दिखाता हूँ। वो उसको मैंने कल ही उसको ट्रेन कर लिया था, अभी मैं ट्रेन करने जाऊँगा। इसमें जो ये बहुत सारे होते हैं लेयर्स, सो मेरे लैपटॉप जीपीयू वाला नहीं है, इसलिए इसमें बहुत देर लगेगी, इसलिए मैंने तो कल ही उसको इम्प्लीमेंट करके रन कर दिया था। तो वी गॉट अराउंड, इसमें 5 एपॉक्सी है इसलिए ये इतनी कम एक्यूरेसी आई है, अदरवाइज इट विल गेट गुड एक्यूरेसी। ओके, सो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो लाइक 10, 15, 20 तक, ठीक है। सो आपको मैं दिखाता हूँ कि VGG19 कैसे यूज़ कर सकते हैं। VGG19 हो गया, VGG16 हो गया, मोबाइल नेट हो गया, इंसेप्शन हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, तो ये सब आप लोग ट्रांसफ़र लर्निंग में से यूज़ कर सकते हो। रेजनेट 50 भी एक है, वो भी मैंने कैगल पे, मेरी कैगल पे मैंने अप्लाई किया था, रेजनेट 50 एंड VGG16। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। डेटा सेट आप कोई भी ले सकते हो, उसमें डेटा सेट ऐड करके आप लोग मॉडल ट्रेन कर सकते हो। नाउ व्हाट इज़ VGG16? VGG16 एक क्या होता है ट्रांसफ़र लर्निंग में कि एक कॉम्पिटिशन्स होते हैं हर साल, उसमें जो भी इसमें बहुत सारे इमेजेस होते हैं, लाइक 1.2 मिलियन इमेजेस, 20 मिलियन इमेजेस, एंड क्लासेस भी बहुत सारे होते हैं, 1000 होते हैं, 1000 2000 क्लासेस होते हैं। तो जो भी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है वो कंपटीशन जीत जाता है। तो VGG19 वो 2012 में ये मार्केट में आया था और ये VGG19 जीत गया था उस टाइम पे, ज़्यादा एक्यूरेसी की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इमेज हाइट एंड इमेज विड्थ 32 लेते हैं, चैनल्स 3 आपको पता ही होगा ये मैंने क्यों ली, 32x32, एंड देन थर्ड 3 चैनल्स, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। नाउ हमने यहाँ पे हमारा मॉडल बिल्ड किया है,
ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि VGG 19 दिखता कैसे है। सो ये VGG 19 है, ये VGG 16 है, VGG 19 है। आपको दिख ही रहा होगा कि 64x64 यहाँ पे है, पूलिंग लेयर है, 128 फिर यहाँ पे भी 128 ठीक है। ऐसे ही ये सेम ही है दोनों ऑलमोस्ट, लेकिन यहाँ पे लेयर्स VGG 19 में थोड़े ज़्यादा है और कुछ फ़र्क है नहीं, ठीक है। अब मैं आपको कोड की तरफ ले जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इंक्लूड मैंने टॉप में फॉल्स कर दिया है, क्योंकि जो भी लास्ट वाला पार्ट होगा कोड का वो यहाँ पे से निकल जाएगा। लाइक उसमें यहाँ पे ये डांस 24 है ना, वहाँ पे 1000 है, तो हमारे पास 1000 क्लासेस तो नहीं है लेकिन 24 क्लासेस है, इसलिए हमें वो सब निकालना पड़ेगा एंड देन हमारा कोड डालना पड़ेगा। आप यहाँ से ये सब नहीं डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये लास्ट वाला डालना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो भी लास्ट वाला जो भी हमारा ये सब क्लासेस है वही हमें ट्रेन करने, और कुछ ट्रेन करना नहीं सिर्फ। तो यहाँ से यहाँ तक आप नहीं डालोगे तो चलेगा। ये बेस डॉट आउटपुट एंड ये दोनों डालने पड़ेंगे। ओके, लेट्स नाउ गो फॉर यहाँ पे वेट्स इज इक्वल टू, मैंने इमेजनेट क्यों लिया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इमेजनेट इज नथिंग बट देर आर सम प्री ट्रेन्ड मॉडल specifically for images. So when we use this ImageNet, so basically when we use this ImageNet as a parameter, those weights will be initialized for us, which will give us better accuracy. So आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ImageNet एक प्री ट्रेंड वेट्स है, वो हमारे लिए आएंगे मतलब ट्रेनिंग के टाइम पे, मतलब इसमें ही होते हैं, वो आएंगे एंड देन हमारी एक्यूरेसी मेंटेन मतलब अच्छी रहेगी उसकी वजह से, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया है, आपको ये सब तो पता ही होगा। फ्लैटन, डेंस, ड्रॉप आउट, बैच नॉर्मलाइजर, वो एक नॉर्मलाइजेशन ही होता है, वो सेम ही होता है। फिर यहाँ पे मैंने एक्टिवेशन सॉफ्टमैक्स लिया है। और यस, एक बात याद रखना, जब भी आप लोग कैटेगोरिकल मतलब बाइनरी में कोई भी डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट करोगे तो सॉफ्टमैक्स नहीं लेना है। लेकिन जब if you have more than 2 classes then you have to take softmax activation function, ठीक है। देन यहाँ पे हमने मॉडल डाल दिया, इनपुट में हमने बेस इनपुट डाल दिया है एंड आउटपुट में प्रेडिक्शन, ठीक है। समझ गया, मतलब बेस वाला जो भी ऊपर वाला सेम ही रहेगा, उसमें से जो टॉप है वो निकाल देना, उसकी अलावा उसकी जगह पे ये ले लेना, बस ये लाइन वही कहना चाहती है। ऑप्टिमाइजर एडम, कैटेगोरिकल कॉन्सेंट्रोपी एंड एक्यूरेसी, रिटर्न मॉडल कर दिया। ये हमारा मॉडल है, एज यू कैन सी ये 32x32, ये कॉन्वोल्यूशन 2D मैक्स पूलिंग, फिर 2 2D, फिर मैक्स पूलिंग, फिर 4 2D, फिर मैक्स पूलिंग, फिर 4 2D, फिर मैक्स पूलिंग, फिर 4 2D, देन मैक्स पूलिंग, फिर फ्लैटन। यहाँ से ये फ्लैटन से हमारा कोड जाएगा, ये फ्लैटन फिर डेंस, फिर ड्रॉप आउट, फ्लैटन डेंस ड्रॉप आउट, फिर बैच नॉर्मलाइजेशन, देन डेंस ड्रॉप आउट बैच नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। ड्रॉप बैच नॉर्मलाइजेशन एंड देन लास्ट में डेंस लेयर, जो हमारा लास्ट मतलब जो मेन लेयर है हमारा, जिसमें हमने हमारे क्लासेस डाले लाइक 24 ऐड किए हैं। देन हमने यहाँ पे फिट कर दिया मॉडल को एक्सटेंड वाई ट्रेन में। एपॉक्स मैंने सिर्फ 5 ही रखा है, आप लोग ज़्यादा ले सकते हो। एंड वी गॉट अराउंड 77% एक्यूरेसी विद 85% वैलिडेशन एक्यूरेसी। अगर मैं यहाँ पे 10 एपॉक्स लेता तो ये आराम से 90 अप हो जाता। फिर मैंने मॉडल सेव कर लिया है। फिर ये आपको ये मैंने एक प्लॉट किया है, लाइन चार्ट प्लॉट किया है, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी एक्यूरेसी बढ़ रही है, घट रही है या फिर सीधी जा रही है। एज यू कैन सी दिस इज स्लाइटली इंक्रीजिंग, बोथ आर स्लाइटली इंक्रीजिंग। ओके, नाउ ये मैंने प्रेडिक्ट कर दिया, ये सेम है, ये सब सेम है। ऊपर यहाँ ऊपर की तरह ही सेम है, मतलब कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क जैसा ही है। ये 84% हमारी एक्यूरेसी आई है। ये क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है, एज यू कैन सी वी गॉट अराउंड 84% एंड सम ऑफ क्लासेस लाइक क्लास 12 इज गॉट 9.69 F1 स्कोर, विच इज़ नॉट मतलब वो अच्छा ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये एक्यूरेसी कम आई तो डिटेक्ट नहीं करेगा एंड ऑल दैट, होगा ही।
मैंने सिर्फ एपॉक्स कम लिए है इसलिए। अब कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आ गया। एज यू कैन सी आर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इट गुड बट नॉट मतलब कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के कंपेयर में थोड़ा कम है, थोड़ा कम डिटेक्ट करता है। यहाँ पे ये कंफ्यूज हो गया, 120 ले लिया है, यहाँ पे 86 ले लिया है, तो थोड़े थोड़े टाइम पे वो कंफ्यूज हो गया था, लेकिन इट्स गुड बेसिकली। यहाँ पे भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक इमेज लेता हूँ। सी यहाँ पे मैंने बी इमेज ली है और यहाँ पे प्रेडिक्शन भी बी आया है। सो यस, दिस इज़ आवर प्रोजेक्ट एंड you can use this project in your 4th year also, and if you are in 4th year then you can also use this project। अब मैं आपको दिखाता हूँ रियल टाइम रिकॉग्निशन कैसे कर सकते हैं। ये रहा इसका ये एक कोड है, ये मैं गिटहब में डाल दूँगा। ये कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। You can download from there or also fork। ओके सो ये हमारा यहाँ से आप लोग ये इसमें बेसिकली क्या हो रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो अल्फ़ाबेट मैंने इसमें ऐड कर दिए A to Y एंड देन मैंने मॉडल इसमें लोड किया है। फिर ये सेम ही है, ठीक है, ये सेम ही है जैसे ही हम वो इमेज प्री प्रोसेसिंग करते हैं ना, वही है। रिसाइज किया, एरे में कन्वर्ट किया, क्या बोलते हैं, एक्सपांड, डायमेंशंस को एक्सपांड कर दिया, उसमें एक हमने प्रेडिक्ट का मतलब ये यहाँ पे क्लासिफायर आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लासिफायर आएगा क्योंकि हमने CNN मॉडल को ट्रेन किया है। यह मॉडल था वो हमारा VGG19 का था, वो मैं कल ट्राई कर रहा था लेकिन हुआ नहीं था, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिर आगे मैं अप्लाई कर दिया और रिटर्न कर दिया अल्फ़ाबेट को। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, CV2 का ये कोड है, मोस्टली ये सेम ही आएगा। यहाँ पे अगर आपको कुछ चेंज करना हो तो आप लोग कर सकते हैं, लाइक फॉन्ट में चेंज कर सकते हैं, रिकॉग्निशन में चेंज करते हैं, लाइक कैसे दिखना चाहिए, कैसे आउटपुट आना चाहिए स्क्रीन पे, ऐसा आप लोग कर सकते हैं। यहाँ ये रहा CV2 मतलब वीडियो, ये क्या करता है कि कैमरे को ओपन करता है, ठीक है। यहाँ पे वाइल 1 मतलब कैमरे में अगर कुछ दिखे तो यहाँ ये सब रीड करो, फ्लिप करो, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट में ये सब मैंने डाल दिया है, आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है। कलर आएगा, गशियन ब्लर हो जाएगा, फिर जो भी हमारा जेस्चर होगा वो BGR में होगा तो उसको RGB में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। फिर ये रेक्टेंगल आ गया, रेक्टेंगल मतलब जो हाथ के आजू बाजू रेक्टेंगल होता है ना, उसका एक अलग से विंडो ओपन होगा, उसमें से ही वो डिटेक्ट करेगा, ठीक है। ये फॉन्ट ले लिया हमने, फॉन्ट हर्शी सिंप्लेक्स करके, उसका टेक्स्ट जो भी फॉन्ट का कलर, उसकी साइज़, वो सब इसमें आ जाएगा। तो इसमें आई एम शो आ जाएगा। आई एम शो मतलब इमेज दिखाओ, मतलब आपको देखनी मिल जाएगी, ठीक है। देन अगर आप Q दबाओगे मतलब Q प्रेस करोगे देन वो जो भी विंडो होगी वो बंद हो जाएगी, ठीक है। सो यस, दिस इज आवर प्रोजेक्ट, यू कैन यूज इट टू प्रैक्टिस ऑल्सो। सो बाय बाय।